गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद ना करना, तकदीर में जो लिखा है उसकी फरियाद ना करना। जो होने वाला है वो होकर ही रहेगा, कल की फिक्र में आज की हंसी बर्बाद ना करना। हंस पढ़ते हुए भी गाता है और मोर नाचते हुए भी रोता है। दुखों वाली रात को भले नींद नहीं आती और खुशियों वाली रात को भले कौन सोता है। रिश्ता सबसे अच्छा वही होता है जो किसी गलती के बाद भी किसी हल्की सी थोड़ी सी मुस्कुराहट, थोड़ी सी माफी के बाद भी पहले जैसा हो जाता है। जो आपसे जलती हैं उनसे कभी घृणा मत करें, क्योंकि वही ये लोग हैं वह समझते हैं कि आप हमसे बेहतर हैं। जब समय आपके विपरीत चल रहा हो तो शांत रहना, क्योंकि सबसे बेहतर है क्योंकि जो होने वाला है वो होकर ही रहता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जब भक्ति में मन लगने लगे तो ये समझना कि भगवान को आपने नहीं, भगवान ने आपको चुना है। कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखो। धूप कितनी भी तेज हो समुद्र को सूखा नहीं करती। कान भरने वालों से हमेशा सावधान रहो, जे अच्छे रिश्तों को भी बिगाड़ देती हैं। किसी के साथ दुख पाना भी एक तरफ सुख है। योग्यताएं कर्म से पैदा होती है, जन्म से तो हर व्यक्ति शून्य होता है। इस जगत में सत्य से भी बड़ा सत्य प्रेम। जिसके प्रति प्रेम है उसके प्रति असत्य होना भी मुश्किल है। तुम्हारी जल्दबाजी से कुछ नहीं होना, सब्र कर रखना चाहिए। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, किंतु झूठ हमेशा दावा करता है केवल मैं ही सत्य हूँ। किसी का मन और मौन बहुत कम लोग समझ पाते हैं। नियत साफ और मकसद सही हो तो यकीनन किसी ना किसी रूप में ईश्वर भी आपकी मदद करती हैं। जब ऊपर वाला वापस कुछ ले लेता है तो ये मत सोचो जो उसने आपको दंड दिया हो सकता है कि उसने आपका हाथ खाली किया हो, पहले से कुछ बेहतर और अच्छा देने के लिए रिश्ते हो या रास्ते। जब तक ठोकर नहीं लगती तब तक अपनी सही जगह का ज्ञान नहीं हो पाता है। अंत में अर्थी उठाने वाले तो चार ही लोग काफी हैं। अब ना ज्यादा लोग अच्छे लगते हैं और ना ही किसी से अच्छाई की उम्मीद। रिश्ता उसी से रखो जो इज्जत और सम्मान दे। मतलब की भीड़ बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। बदनामी का डर तो सिर्फ उसे ही होता है जिसमें नाम कमाने की हिम्मत नहीं होती। श्री कृष्णा जी कहते हैं, उन्हें छोड़ देना ही उचित है। ईश्वर हमारी सच्ची नियत देखती है, ना कि हमारे दिखावे को। लेकिन आपका दिखावा कितना भी अच्छा है, भगवान आपकी मेहर देखती हैं। धैर्य रखो। श्री कृष्ण जी कहते हैं, चाहे नमक रोटी खाकर सो जाना, लेकिन किसी के आगे कभी हाथ मत फैलाना, क्योंकि जितना वह देती हैं उतना ही वह सुनाती हैं। जब नादान ये तो रोज जिंदगी के मजे लेते थे और जब समझदार हुए तो रोज जिंदगी मजे ले रही है। पहले मैं होशियार था इसलिए दुनिया बदलने चला था, आज मैं समझदार हूँ तो खुद जिंदगी को बदल रहा हूँ। हालात चाहे जैसे भी हो, हमेशा शुक्र करना शिकायत करने से बेहतर है। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे चौराहे पर खड़ा कर देती है यहाँ एक फैसले की कीमत बहुत बड़ी होती है। अनमोल होती हैं वो मोती जो आंखों के सागर से निकलती हैं, लेकिन कुछ ना समझे लोग उनकी भी कीमत लगा देती हैं। परिवर्तन से डरना और संघर्ष से कतराना मनुष्य की सबसे बड़ी कायरता है। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है। जो वक्त सिखाता है वो
कोई और नहीं सिखा सकता। उठ जाता है भरोसा तो दोबारा नहीं आता। जो आंसुओं की वजह बने वो कोई और भी हमारा नहीं हो सकता। कदर ना करने पर ऊपर वाला तो छीन ही लेता है, शख्स भी और वक्त भी। दी हुई जुबान और काम आया इंसान, उन्हें कभी भी मत भूलना। हकदार दिए जाती हैं, किरदार बदल दिए जाती हैं। ये दुनिया है साहब, या मन्नत ना पूरी हो तो भगवान बदल दिए जाते हैं। जीवन में धोखा खाना भी जरूरी है, क्योंकि चलना तो माँ बाप भी सिखा देती हैं, पर संभलना तो खुद को सीखना पड़ता है। स्वर्ग में सब कुछ है मगर मौत नहीं, गीता में ही सब कुछ है लेकिन झूठ नहीं। दुनिया में सब कुछ है लेकिन सुकून नहीं। इंसान में सब कुछ है लेकिन सब्र नहीं। ना खुशी खरीद पाता हूँ ना गम बेच पाता हूँ, फिर भी ना जाने हर रोज कमाने जाता हूँ। बारिश में नहाना तो आसान है पर रोज नहाने के लिए यहाँ बारिश के भरोसे नहीं बैठ सकते। इसलिए कभी कभी भाग्य की चीज आसानी से मिल जाती है, लेकिन हमेशा भाग्य के भरोसे तो नहीं बैठ सकते। डर कर कभी कोई फैसला मत लेना, और फैसला करने के बाद बारिश में नहाना तो आसान है पर रोज नहाने के लिए या बारिश के भरोसे नहीं बैठ सकते। इसलिए कभी कभी भाग्य की चीजें आसानी से मिल सकती है, लेकिन हमेशा भाग्य के भरोसे तो नहीं बैठ सकते। डर कर कभी कोई फैसला मत करना, और फैसला करने के बाद कभी मत डरना। अगर इंसान अन्न के जीवन में कभी कोई तकलीफ ना हो तो उसे कभी खुशी की कदर नहीं होती। जिंदगी एक ऐसा पैकेज है जो खुशी के साथ साथ गम भी मिलेंगे, बस हमें इन सब से हार होकर निकलना होता है। इसी का नाम जिंदगी है। जन्म से ना तो कोई दोस्त पैदा होता है और ना ही कोई दुश्मन, वो तो हमारे घमंड, ताकत और व्यवहार से बनते हैं। महाभारत इस बात का सबूत है कि जिस दिन अपनों ने हद पार कर दी, उस दिन अपनों के खिलाफ शस्त्र उठाना भी धर्म है। हर साल दिवाली से पहले एक कबाड़ी वाला एक ऐसा आना चाहिए जो टूटे फूटे दिल और फटी पुरानी यादें भी ले जाता हो। वापस ले आया डाकिया बोला, चिट्ठी में पता सही था मगर लोग बदल गए हैं। दिल से कहीं बातें दिल को छू जाती है। कुछ लोग बदल जाते हैं तो जिंदगी बदल जाती है। अकेले रहने से आप इतने दुखी नहीं होंगे जितना आप गलत इंसान के साथ रहकर हुए होंगे। बहुत ही सस्ती चीज है जो दर्द हर कोई मुफ्त में दे देता है। शांत रहे, तेरा वक्त भी आएगा। शांत रहकर वक्त पर ध्यान दे, तू एक दिन जरूर मुस्कुराएगा। ऊपर वाले को धन्यवाद कहना कि उसे मुझे तकलीफ रहने वालों में रखा है। बेसब्री से अपने एक के लिए बेशर्म बनना पड़े तो बनो, क्योंकि शर्मीले लोगों का फायदा उठाने वालों को यहाँ जरा भी दिखते नहीं आती। याद तब तक ही रहता है जब आप काम के हो और लोग आपको पहचानने में, क्योंकि दिया जलने के बाद माचिस की तीली को भी गिरा दिया जाता है। कम उम्र में मिला हुआ सुख इंसान को कभी समझदार नहीं बनने देगा, और कम उम्र में मिला हुआ दुख इंसान को बहुत समझदार बना देता है।
यहाँ पेड़ और पानी एक साथ हो तो वहाँ हरियाली भी अपने आप आ जाती है। जीवन भी यही है, या मन की सरलता और परिवार के संस्कार हो, वहाँ जिंदगी में हरियाली आती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हर किसी के अंदर अपनी ताकत और कमजोरी होती है। जैसे मछली जंगल में नहीं लौट सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता, इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। भगवान से भी बड़े माता पिता होती हैं, क्योंकि भगवान दुख सुख भी देते हैं, परंतु माता पिता सिर्फ सुख देते हैं। ये जिंदगी है दोस्तों, खोकर पाना, रोकर हंसना और हार के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है। अच्छा बनने के लिए किसी की नकल मत करो और ऐसा करो कि लोग आपकी नकल करें। इसी तरह परिपक्व व्यक्ति की भी 3 पहचान होती है। पहली उसकी नम्रता होती है और दूसरी उसकी वाणी में मिठास होती है और तीसरी उसके चेहरे पर आत्मविश्वास का रंग होता है। जैसे तालाब सदा कुएं से 100 गुना बड़ा होता है, लेकिन फिर भी लोग कुएं का ही पानी पीते हैं, क्योंकि कुएं में गहराई और शुद्धता होती है। इसी तरह मनुष्य का होना अच्छी बात है, लेकिन उसके व्यक्तित्व में गहराई और विचारों में शुद्धता भी होनी चाहिए, तभी वह महान बनता है। जिंदगी भर कितना भी धन कर लो, पर मरने के बाद शोक पत्रिका में निधन ही लिखा जाएगा। कड़वा है लेकिन सच जरूर है। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन व्यर्थ में बीत जाता है तो उसे याद करके और व्यर्थ ना करें। परिस्थितियां जब विपरीत होती हैं तो व्यक्ति का प्रभाव उसके पैसे पर नहीं, जो उसके स्वभाव पर होता है। जीवन में कभी कभी किसी की तुलना मत करो और जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। भगवान की रचना सर्वोत्तम है। टूटी हुई चीजें हमेशा हमें तकलीफ देती हैं, जैसे दिल, नींद, भरोसा और सबसे ज्यादा उम्मीद। कुछ बातें कांटों से भी ज्यादा चुभती हैं। कांटों से चुभा घाव तो कुछ दिनों में ही भर जाता है, पर दिल पर लगी बात जिंदगी भर याद रहती है। बुद्धिमान वो नहीं होता जो केवल बोलना जानता है। असली बुद्धिमान वो है जिसे ये पता है मुझे कहाँ चुप रहना है और कहाँ बोलना है। एक ब्लेड की धार तेज होती है लेकिन पेड़ को नहीं काट सकती। उसी तरह कुल्हाड़ी मजबूत होती है लेकिन बाल को नहीं काट सकती। वैसे ही हर इंसान अपनी अपनी काबिलियत के अनुसार सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए अपनी तुलना किसी और से ना करें। घर बदल जाए या समय बदल जाए कोई गम नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब कोई अपना बदल जाता है। कभी इसका दिल रखा तो कभी उसका दिल रखा, इसका कसम में भूल गए दिल कहाँ रखा। बहुत दूर तक जाना पड़ता है सिर्फ ये जानने के लिए कि नजदीक कौन है। किसी की आदत बनने में वक्त नहीं लगता, मगर आदत खत्म करने में जिंदगी गुजर जाती है। भावनाओं को समझने वाला एक अनपढ़ व्यक्ति सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है। मैंने व्यक्ति से पूछा, आज के दौर में इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? तो वक्त ने मुस्कुराकर कहा, इंसान की आशाएं। आज की कड़वी सच्चाई ये है वह कि लोग
पैसे वालों को ही महत्व देते हैं, चाहे उनके चरित्र आदत जैसी भी हो। कहते हैं झूठी कस्में खाने से कौन मर जाता है। दोस्तों, कोई मरता तो नहीं है, लेकिन किसी का विश्वास जरूर बन जाता है।